वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है सुपरस्टार हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार हेमा मालिनी और ईशा देओल पर इल्जाम है कि इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। हेमा जी, डायरेक्शन करते करते तो आपको गुस्सा आया होगा कई बार? गुस्सा आता है। और डांट किसको पड़ती है, ईशा को या धर्म जी को? नहीं नहीं आप हर चीज में टारगेट इन दोनों को ही बनाते हैं, ये सही नहीं है। प्रोडक्शन में कुछ कमी हो, सही वक्त पर कुछ चीज़ नहीं मिली तो नेचुरली डायरेक्टर का पूरा हक बनता है नाराज होने के लिए। मैंने तो एक रियलिटी शो देख रहा था जिसमें शोले का मजाक उड़ाया। आप इतनी गुस्सा हो गई कि वो शो छोड़ के चली गई? नहीं, वो एक शोले के बहुत सारे मजाक सब लोग करते हैं। आई मीन फिर मैंने रियलाइज किया कि वो इतना पॉपुलर है फिल्म, तो उसी का सब लोग स्किट बनाते रहते हैं। तो उसमें कुछ अजीब से बनाया था, कोई बसंती ऐसा करती है और वीरू ये करता है। मैंने और जब भी मुझे कहीं पे भी बुलाते हैं तो जब तक है जहाँ जाने जहाँ वही गाना बजता है। ऐसा लगता है कि पूरा कैरियर में मैंने सिर्फ वो एक ही एक डांस किया और एक ही एक गाने पे मैंने परफॉर्म किया है। तो मैंने कहा उसको थोड़ा चेंज करो भाई, कुछ ऐसा ना, इसमें गुस्सा नहीं हुए, मैंने समझाया उनको। आपका गुस्सा देखा और ईशा के गुस्से के बारे में मैंने पढ़ा। ईशा ने एडमिट किया कि इन्होंने अपनी जो को स्टार अमृता राव है उनको थप्पड़ मार दिया था। मारा था? मुझे याद नहीं है, याद नहीं है मुझे। हेमा जी ने कहा था ये बहुत टफ है और फुटबॉल प्लेयर थी। ये जब मेरे साथ रहती है मुझे कोई बाउंसर की जरूरत नहीं है। शी विल जस्ट गिव इफ एनीबडी कम्स क्लोज टू मी। और कई साल पहले मैंने पढ़ा था कि धर्म जी के बारे में जर्नलिस्ट ने कुछ लिख दिया था उल्टा सीधा, तो उन्होंने उसके 2 तमाचे लगा दिए थे। हाँ, वो तो जरूरी था। तो ये सारी फैमिली में है। देखिए, कोई गलत लिखता है, गलत बातें बार बार कहते रहते हैं, तो अगर समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। तो ये बड़े हाथ किस काम के आए? किस चीज का काम आएगा? मतलब पूरे खानदान को शौक है डांटने का, मारने का, पीटने का। शौक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत किया और हम बातों से उन्हें अगर समझा नहीं पाते हैं तो। मैंने ये भी सुना कि बचपन से आपको बहुत नाराजगी हो जाती थी अगर आप हेमा जी को किसी फिल्म में किसी दूसरे हीरो के साथ देखें। आई थिंक किसी भी बच्चे को होगा, क्योंकि वे वेरी पोजेसिव एंड मैं खाली मम्मी और पापा के फिल्में साथ में देखती थी। अगर पापा दूसरे किसी हीरोइन के साथ नाच रहे हैं तो मैं चैनल चेंज करती थी। एक फिल्म में उन्होंने नफीस अली को किस किया तो आपको बड़ा बुरा लगा? नहीं, वो तो अब की बात है। अभी आई एम ग्रोन अप नाउ, तो वो तो खाली अभी मुझे पता है कि वो सब एक्टिंग है। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हेमा जी से, ईशा से, जी आप थर्ड रो में। हाय ईशा, हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। आपने अभी तक इतनी सारी मूवीज की हैं, बट आपका मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर कौन सा है? मेरी? हाँ जी, आपकी अपनी फिल्म्स में। मेरी अपनी फिल्म बहुत सारे हैं, बहुत सारी फिल्मों में ये मुझे काफी अच्छे लगे। एक मैं नहीं कह सकती हूँ, काफी बहुत सारे। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो फेवरेट हीरो कौन रहा? देवानंद, राजेश खन्ना? आप मेरा फेवरेट, मैं ये सोच के नहीं करती हूँ कि ये मेरा फेवरेट है मैं इसी के साथ काम करूँ। वैसे कहा जाए तो मैं धर्म जी के साथ करती रहती थी, उनके साथ ही फिल्म। तो लेकिन हमने बहुत सारे एक्टर के साथ भी किया। सभी फेवरेट है मेरे। आपको ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है मैम। मैम, आजकल की जनरेशन के लिए मुन्नी भी आई, शीला भी आई, चमक छल्लो भी आई। व्हाट इज दैट क्वालिटी इनसाइड यू दैट पीपल, यू आर स्टिल द ड्रीम गर्ल ऑफ एवरी पर्सन? सी, ड्रीम गर्ल मैं अपने आप को अभी कहूंगी तो हंसेंगे लोग, ठीक है? ये ड्रीम गर्ल जो है, ड्रीम गर्ल नाम मैं अपने आप रखे नहीं आई। फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं आई थी
तब मुझे ये नाम दिया गया था, इस नाम के साथ मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था, ड्रीम गर्ल। तो वो नाम मेरे साथ रह गया, अभी तक सब लोग ड्रीम गर्ल बुलाते हैं, तो मुझे खराब नहीं लगता है, अच्छा लगता है। आपकी जो उम्र की महिलाएं हैं वो जानना चाहती हैं कि इस उम्र में भी आपकी सुंदरता का, आपकी ताजगी का राज है। काम करते रहना, कभी रुकने का नहीं, कभी डांस, कभी फिल्म, कभी पॉलिटिक्स, हर काम में बिजी रहना, दिल और दिमाग और बॉडी को कंप्लीटली कंटिन्यूस काम में रखना है। अमिताभ बच्चन ने एक जगह इंट्रोड्यूस कराया था, ये हैं हेमा मालिनी, एशा की छोटी बहन। वो ऐसे बहुत मस्ती करते रहते हैं। जो महिलाएं आपकी उम्र की हैं, वो अच्छी दिखना चाहें, वो सुंदर दिखना चाहें, तो वो क्या करें? मैं तो चाहती हूँ कि इतनी सुंदर महिलाएं हैं हमारे देश में, इतनी ब्यूटीफुल हैं, उनसे मैं सीखना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ। आप तो वो हैं जो नए जमाने की हीरोइंस को कॉम्प्लेक्स देती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये सुनने को अच्छा लगता अच्छा है। ईशा, आप ये राज बता दीजिए, कैसे वो इतनी सुंदर, कितनी खूबसूरत इस उम्र में दिखती हैं? से बोलूं कि नहीं? देखिए, जनता सामने है, जनता की अदालत है, आज तो हो ही जाए। जी, मेरे ख्याल से अंदर से वो बहुत ही अच्छे साफ इंसान है, वो भी चेहरे पे आता है। उसके अलावा मम्मी सुबह उठकर योगा करते हैं और बहुत हफ्ते में 1-2 बार तो डांस रिहर्सल्स करते रहते हैं और अपना खाने पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए आई थिंक उनका फिगर अभी भी मेंटेन करके रखा है। शी इज़ स्टिल वेरी यंग एट हार्ट, आई वुड से। तो राज आपने बताया कि एक्सरसाइज करती हैं, खाने पे ध्यान देती हैं, बहुत पानी पीती हैं, इसका क्या ध्यान रखती हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक बात है, इनका मन बहुत साफ सुथरा है। So sweet of you. धर्मेंद्र जी और आपकी वो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वाज वेरी सिजलिंग, जो रोमांस था इट वाज वेरी सुपर हिट। तो आई वांट टू नो कि वो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और रोमांस तो था, उसको रियल लाइफ में जो आपने एक्सपीरियंस किया, हाउ वाज इट फॉर यू? आई मीन हाउ हैज द जर्नी बीन फॉर यू? फिल्मों में काम करते करते एक वी फेल इन लव, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एनीबॉडी फॉलिंग इन लव इज सो नाइस, इजंट इट? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू लव समवन। और उसके बाद उसी इंसान के साथ हम पूरा ज़िंदगी बिता रहे हैं, जैसे बाकी सब लोगों के साथ होता है, बिकॉज ही इज़ ए वेरी वार्म और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सो कभी मुझे कोई किसी किस्म का तकलीफ़ नहीं हुआ। और इतना भी ये भी कहूँगी कि अगर मैं आज इतना कुछ करती हूँ, सब लोग कहते हैं कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये सब, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा धर्म जी को कहूँगी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। ही अलाउड मी टू ग्रो फर्दर, आगे उन्होंने कभी रोक के मुझे पकड़ के आप घर में बैठ के रोटी बनाओ, चपाती बनाओ, ऐसा नहीं कहा। लेकिन हेमा जी, जब आपने धर्मजीत से शादी की तो बहुत सारे लोगों के दिल टूटे होंगे। इसको लेकर मुझे बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं, इल्जाम लगाने हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हेमा मालिनी और एशा देओल पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। संजीव कुमार आपसे शादी करना चाहते थे, आपने मना कर दिया, तो वो देवदास हो गए, रोज पीने लगे बैठ के। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं, सुपरस्टार हेमा मालिनी और उनकी बेटी एशा देओल। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। हेमा जी, जनता की भावना आपने देखी, लोग जानना चाहते हैं कि आपको लोगों ने बागबान में पसंद किया, आज भी लोग आपको फिल्मों में देखना चाहते हैं, लेकिन आप पर्दे से बिल्कुल गायब हैं। गायब नहीं हूँ, थोड़ा सा लंबा गैप हो गया है। मैं सिर्फ एक अच्छा सा स्क्रिप्ट के लिए वेट कर रही हूँ। देखिए, अगर अमिताभ बच्चन को देखें, इस उम्र में उन्होंने औरों में एक बच्चे का रोल कर दिया और फिर बुढ़ा होगा तेरा बाप कर दिया। वो ज़्यादा लकी हैं कि उनको हर किस्म का रोल मिलता है और यहाँ पे महिलाओं को इतना नहीं मिलता है।
तो आपको जलन होती होगी उनसे? बहुत जलन होती है। लेकिन मैं जब फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला है तो मैं ज़रूर पिक्चर प्रोड्यूस करूँगी और उसी में मैं अपने लिए जो भी अच्छा रोल होगा कंटिन्यू करूँगी फिल्म बनाना, जिसमें कभी ऐशा, कभी मैं, कभी जो जिनको भी लेकर बनाना फिल्म बनाऊंगी। आपके और धर्म जी के करोड़ों फैन हैं, मैं भी हूँ। आप लोगों की मूवी देखने के लिए हमें पुरानी रिव्यूज लेनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। आप लोग दोबारा लीड रोल में कब आएंगे? धर्म जी और मैं या जरूर, लाइक बागबान में जैसा हमने अमित जी के साथ किया था, पूरा हीरो हीरोइन का ही रोल था, बट वो माँ का रोल था। फिर भी उस किस्म का अगर रोल हमें मिले, कोई अच्छा सा स्क्रिप्ट कोई बनाए, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं आया है। हेमा जी, यही तो आपके फैंस जानना चाहते हैं कि 20 साल हो गए, कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिली कि आप धर्म जी के साथ दोबारा काम करें? देखिए, एक और चीज़ होती है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में वो जो ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी और धर्म जी, जो पिक्चर हम लोगों ने किया, इतने सारे फिल्म बहुत सारे हिट हुए, अभी उसी को रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल का काम है। अगर हम दोनों वैसे काम करेंगे कैसे लगेगा? आप ही को अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको और धर्म जी को फिर से रोमांटिक रोल में देखना चाहते हैं। ओके, तो आप करेंगी? क्योंकि अमिताभ बच्चन को देखते हैं, वो 17 साल की लड़की से भी इश्क लड़ा लेते हैं फिल्म में। तो ऐसे रोल करने का कुछ इरादा है आपका? मतलब आगे अगर धर्म जी नहीं कर रहे हैं साथ में, तो मैं भी यंग हीरो के साथ करूंगी काम। और ऐशा, ये इल्जाम आप पर भी लगता है, धूम में आप हिट हुई थी, लोगों ने बहुत आपको पसंद किया था, आपकी अदाकारी को, और उसके बाद आप गायब हो गई। मैं गायब जरूर थी, लेकिन मैं पूरा 10वीं और खुदा में इन्वॉल्व थी, राइट फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग स्टेजेस। जब आप नई नजर आ रही थी तो तरह तरह की बातें लोग आपके बारे में कहने लगे। वो तो प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए चुपचाप कहीं गई हैं। जी, प्लास्टिक सर्जरी तो मैंने नहीं किया है अभी तक, लेकिन मेरा जो लाइन है, बीइंग एन एक्ट्रेस, हम सब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को वी हैव टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। भगवान की दया से अब तक मेरा शक्ल, हाथ वाथ सब ठीक है, लेकिन आगे जाके अगर मैं अभी भी फिल्मों में, तभी भी फिल्मों में काम कर रही हूँ और मेरा मुंह लटकने लगता है या कुछ, तो मैं जरूर जाके करूंगी, क्योंकि सब करते हैं, तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन प्लास्टिक सर्जरी। हेमा जी, कैसा लगता है आपको जब इस तरह की खबरें ऐशा के बारे में छपती हैं अखबारों में? एकदम से मुझे शॉक लगा कि ये क्या लिख रहे हैं ये लोग, और बेचारी मेरे साथ में है, हम लोग अलग अलग जगह में घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ये रोज़ जिम में जाती है, और ऐसी एक बच्ची के बारे में उल्टा सुल्टा लिखना बहुत ही गलत बात है। पता नहीं किसने ये अफवाह शुरू किया, बट हम उसके पीछे तो नहीं पड़ सकते क्यों ऐसा लिखा करके, बट अगर वो सामने कोई मिले तो वापस उनको भी पड़ेगी बहुत जोरदार। छोड़ेंगे नहीं हम उनको, हम पूरे परिवार मिलके उनको दे धनाधन, उसे रिया भेज देंगे हम। लेकिन आपके बारे में भी आपकी यंगर डेज में इस तरह की खबरें छपती थी, जितेंद्र से आपकी शादी होने वाली है और शादी के मंडप पे धर्म जी पहुंच गए, उन्होंने रुकवा दी शादी। देखिए, ये सब होना चाहिए, तभी तो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग है लाइफ। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इट्स नाइस। क्या हुआ था? अदरवाइज जो भी हुआ क्या हुआ ये बहुत पुरानी बात है, बार बार हम दोहरा नहीं सकते हैं। ये सब मेरे साथ जुड़ गया है, इन सब बातें। जब मैं उस जमाने का अखबार पढ़ रहा था, उसमें फिर ये भी छपा कि संजीव कुमार आपसे शादी करना चाहते थे, आपने मना कर दिया, तो वो देवदास हो गए, रोज पीने लगे बैठ के। ये बहुत अच्छी बात है ना, सब प्यार करते हैं, हेट तो नहीं करते हैं ना। एवरीबडी loves you, so you feel very happy and very proud that so many people are in love with one person. वाह। और ये भी सच है कि धर्म जी को भी उस समय आप ज्यादा हवा नहीं देती थी।
ही वॉज ऑलवेज स्पेशल। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ ईशा जी से कि आपने धूम में जो एक्टिंग की, जो डांस किया, सुपर लोग फॉलो करते हैं आपको, लड़कियां फॉलो कर रही हैं आपको, तो क्या हम ये आपकी टेल में वो खुदा से उम्मीद लेके जाएं थिएटर में कि हमें उतना ही मज़ा आएगा जितना धूम में आया था? आपने धूम में धूम मचा के रख दी, लोगों को अभी तक नहीं लोग भूल पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। धूम जो फिल्म थी उसका जॉनर एकदम अलग था जी। टेल मी ओ खुदा में जो गाना मैंने किया है सलमान भाई के साथ, उसमें काफ़ी ग्लैमरस लुक किया है मैंने, लेकिन टेल मी ओ खुदा में आप मेरा एक्टिंग और थोड़ा ज़्यादा देख सकते हैं। धूम में कुछ और था, इसमें एक्टिंग और ज़्यादा दिखेगा। तो और ये एक फैमिली फिल्म है, लेकिन वो पूछ रहे मज़ा आएगा कि मज़ा तो आएगा, मज़ा तो आएगा मज़ा ज़रूर आएगा। हम एक और ब्रेक के रुकना है हेमा जी, और भी इल्जाम मेरे पास में है। और हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में हेमा मालिनी और ईशा देओल पर जनता के इल्जाम और सवाल का एक और। सुना है कि मुंबई में आपके घर में तेंदुआ आया था और दिल्ली में बंदर आते हैं आपके घर में। आई थिंक दे ऑल लव मी, इवन द एनिमल्स लव मी।